बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आप सबको हमारी तरफ से मुहर्रम के महीने का पहला जुमा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक इस नेक महीने के सदके हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि कल हमारे पास आई थी बारिश। ये ले लो, ये बन गया। ठीक है, तकसीम करना। हाँ, तकसीम करो। अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरियां ना फुलियां नहीं मिली। हाँ जी, फुलियां इतनी नहीं मिलियां। फुलियां कह रहे नूरपुर मिलणगे। हुण नूरपुर टाइम कम है, मैं किते होर दे भी काम जाना। ठीक है, तुसीं ये वंड दिओ ते नाल कोई थोड़ियां फुलियां वंड दिओ। ठीक है। पहले हमने कहा था फुलियाँ और जो छोले हैं ना वो हम तकसीम करेंगे। कुछ पड़ी थी हमारे घर में, लेकिन भाई जी ने कहा मैं और ले आता हूँ, लेकिन यहाँ से पता किया नहीं मिली। तो अभी ये टॉफ़ियाँ लेकर आए हैं, ये आज हम तकसीम कर देंगे। और आज गर्मी थी दिन को, अभी जाकर कुछ मौसम अच्छा हो रहा है। लग रहा है कि दोबारा से बारिश आएगी। बादल आ रहे हैं, सूरज बिल्कुल छुपा हुआ है। अभी सूरज बिल्कुल गरूब नहीं हुआ, लेकिन बादलों की वजह से नज़र नहीं आ रहा। और बाकी सब अपना अपना काम काज कर रहे हैं। आज हमने कुछ कपड़े भी धोए थे क्योंकि आपी आई हुई थी। पारो रानी की मम्मा आज चली गई हैं और बड़ी आपी आई थी, फातिमा की अम्मी। तो सब ने मिलकर काम किया था। फिर खाना खा के दोपहर को वो चले गए थे। कुछ कपड़े खुश्क हो गए थे, वो मैंने उतार लिए हैं और कुछ अभी वो खड़े हुए हैं। तार हमारी एक है ना, छोटी है, तो इस पर सारे कपड़े पूरे नहीं आते। वो हमने एक चारपाई रखी हुई है, उधर धूप होती है तो उधर हम डाल देते हैं, वहाँ पर भी कपड़े खुश्क हो जाते हैं। और आज मैंने किचन की सारी सफाई की थी। बारिश आने के बाद किचन का हाल बेहाल हो जाता है। यहाँ से पानी आता है नीचे, तो ये ईंटें सारी निकल आई हैं। मैंने इनको अच्छे से झाड़ू मार के मट्टी जो उतरने वाली थी वो उतार दी थी और बाकी सफाई कर दी थी। यहाँ से भी पानी आता है, तो यहाँ से भी देखें जगह सारी गीली हुई पड़ी है। ये चारपाई भी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो जाती है। ये शेड पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी काफ़ी दिन हो गए ना, तो ये एक बांस भी टूट गया है और यहाँ से पानी भी अब आता है। और अब हमने इधर लकड़ियाँ भी रखी हैं। जैसे बादल आता है तो हम कहते हैं बाहर से लकड़ियाँ उठाकर इधर रख लें ताकि ये ना गीली हो जाएं। और अब हम खाना बनाएंगे और मुझे लगता है कि आज खाना हमने नहीं बनाना, क्योंकि दिन को सालन भी बनाया था, रोटियां भी बनाई थी, आप ही आई थी ना, तो इस वजह से अभी सब ने खाना खाया। तो सब कह रहे हैं इतनी ज़्यादा भूख नहीं है हमें, तो इधर चारपाइयाँ वगैरह लगा दें, जो काम बाकी है वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि खाना बनाना है या फिर नहीं बनाना। और अभी बाकी सबको भी चलकर देखते हैं कि वो सब अपना क्या क्या काम कर रहे हैं। और अभी ठंडी ठंडी हवा चलना भी शुरू हो गई है। दिन को इतनी हवा नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटा था और हुबस बना हुआ था, लेकिन इस टाइम मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडा ठंडा हो जाता है। तो जी माशाल्लाह से अभी मैंने सारी चारपाइयाँ लगा दी हैं, ऊपर थोड़े थोड़े बिस्तर भी लगा दिए हैं क्योंकि गर्मी है, इतना ज़्यादा बिस्तर की तो ज़रूरत भी नहीं होती। पंखा भी रख दिया है और अभी अम्मी जी आकर इधर बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैणा बिरावाओ ते मेरे धीआं पुत्राओ, साडे वेखण वालिया। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी, ते अल्लाह पाक हर नू तंदरुस्ती वाली जिंदगी भी देवे। आमीन। तंदरुस्ती है तो हर शय चंगी लगदी, तंदरुस्ती नहीं तो कोई चीज़ चंगी भी नहीं लगदी। ते अल्लाह पाक किसे दे सदके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी धी नू ही अल्लाह तंदरुस्ती दित्ती है। मैं बड़ी खुशहाल हाँ। अज मेरी धी है सारा दे काम किया है तो उस नहीं आख्या भी अम्मी मैनू इत्थों दरा दे इत्थों दरा दे। शुक्र है मैनू तां काम किया आप दा मालूम भी नहीं होंदा भी शुक्र है अल्लाह मियाँ मैनू सुख दिता है, अल्लाह मियाँ मैनू चैन दिता है। अल्लाह पाक हर नू देवे, आमीन। और अभी मैंने ये टाफ़ियाँ निकाल ली हैं बड़ी सारी थाली में। तायाबू पहले दुआ करेंगे, उसके बाद फिर हम तकसीम करेंगे। अभी आ रहे हैं इधर से तायाबू और मुनीर भाई। तायाबू बाहर गया हुए थे। अस्सलाम वालेकुम जी। तायाबू को ले आए। हाँ जी, आ गए। तायाबू जी आ जाएं।
ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੰਨ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਨਾ। तायाबू जी बैठ कर सुनाए। हाँ जी सुनाए। याद भूल गई। ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੱਸੇ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। हाँ जी क्या बात है, समझ आई है। हाँ जी आ गई। तायाबू ने सुनाई है जो हमसे जुदा हो गए उनके लिए एक बात सुनाइए। तायाबू दोबारा सुनाए। ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ? मुझे तो याद नहीं है। ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦਾ हाँ जी ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੱਸੇ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ जाइए खेड़े पास ਜਾਈਏ से। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। हाँ जी अब सही समझ आ गई है मुझे। आप सभी कमेंट करके बताएं कि किस किस को तायाबू की बात की समझ आई है। वैसे पंजाबी की बात है, जो हमारे देखने वाले कहते हैं ना पंजाबी बोला करें, उनको तो अच्छे से समझ आ गई होगी। और अभी फातिमा भी आ गई अपना हाथ मुंह धोकर, ये सो रही थी दिन को तो अभी बस उठी है। हमने इसको जगाया, हमने कहा रात को भाई नहीं सोना, अब उठ जाओ। कभी कभी ये सोती नहीं है दिन को, लेकिन आज इतना ज़्यादा सोई है ना कि हम इसको कहते रहे उठ जाओ, फिर जाकर ये उठी है। फातिमा सलाम करो। चलो इधर बैठ जाओ, फिर हमने ना टाफियाँ तकसीम करने जाना है, सही है ना। तायाबू को दें, तायाबू दुआ करें, उसके बाद फिर करते हैं तकसीम। قل واللہ احد اللہ صمد۔ मौसम अभी बड़ा ज़्यादा ख़राब लग रहा है, ऐसे हवा बंद हो गई है बिल्कुल ही, और बादल भी आ रहे हैं। बस हवा ही तेज़ चलेगी, बारिश तो बस एक ही दफ़ा हो गई है जो हो गई है, ज़्यादा बारिश नहीं होती। बिस्मिल्लाह कर रहे हैं तायाबू। फातिमा भी आराम से बैठी है, फिर इसने रोला डालना है कि मैंने ज़्यादा सारी लेनी है। ले लो ले लो फातिमा। अभी ये काम मेरा और मुनीर भाई का है। हम बाहर चलते हैं, जो भी बच्चे गुज़रे बाहर से उन्हें भी दे देंगे, और जो आस पास हमारे घर के हैं ना उन्हें भी दे देंगे। ले जाओ थाली सारी, जो जो बच्चा गुज़रता जाए उसे देते जाना। थैंक यू, ये मेरी है। अभी जाकर कुछ हवा चली है तो झंडा भी लहरा रहा है। पहले तो बिल्कुल ही हवा बंद हो गई थी, तो अब हम सब ने अपना अपना काम सोच लिया है कि क्या क्या करना है। खाना अम्मी जी नहीं बनाना? पुत्र कोई नहीं बनाना, दे आप बना दिया। हाँ जी खा भी लिया, मौसम खराब है तां पर मैं जल्दी नाल बना दी। ठीक है। अभी आपका क्या काम है? मेरा काम ये है कि पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था। कौन सा? मैंने नहीं पढ़ा। वो हमारी सिस्टर हैं या भाई हैं, वो कह रहे थे कि आप सालन नहीं बनाते तो आप लस्सी या दूध के साथ रोटी कैसे खा लेते हैं। तो भाई हम देहात के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। दूध हमारे पास होता है, मतलब कि होता ही है, 12 माह होता है हमारे पास दूध। हाँ जी, अल्लाह पाक सबको दे। दूध से लस्सी से हम रोटी खा लेते हैं। हमें आदत होती है शुरू से ही, हम कहते हैं हमें दूध लस्सी मिले तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम बड़े शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों में। सालन तो पकाने का और खाने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। दिल करता है कि ठंडी लस्सी हो, ठंडा दूध हो तो बंदा उसके साथ आराम से खाना खाए। कुछ ऐसे भी हमारे व्यूअर्स होंगे जो कहते होंगे कि अल्लाह पाक हमें भी दूध दे, हमें भी लस्सी दे तो हम भी खाना खाएं इसके साथ। अल्लाह पाक सब को दूध दे, दूध जैसी तो कोई नेमत भी नहीं होती। बाकी कुछ होते होंगे ऐसे जो नहीं खा सकते होंगे सालन के बिना।
हाँ जी, सालन के बिना कुछ लोग नहीं खा सकते, तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, हम सालन के साथ भी खाते हैं। हाँ ये जी। नहीं कि सालन नहीं खाते, तो दूध और लस्सी के साथ हम शौक से खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी ताया अबू भी कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं कहीं बाहर। वैसे आज पहला मुहर्रम था ना, तो अम्मी जी और ताया अबू ने कब्रिस्तान भी जाना था, लेकिन अभी तो मौसम ख़राब हो रहा है और दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से नहीं जा सके। तो इंशाल्लाह सुबह चले जाएंगे या परसों चले जाएंगे। तो ताया अबू अभी आपने कहाँ जाना है? ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, हाँ जी। ਖੇਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਜਾ ਬਣਨੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸੱਟਣੀ ਹਾਲੀ गोबर। हाँ जी, ਗੋਬਰ ਜਾਂ ਸੱਟਣਾ मुराती बारह सुना आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ताया अबू और मुनीर भाई मिलकर जाएंगे। अबू जी जो है ना उधर जानवरों वाली साइड पर हैं, 2 गाय का दूध निकाल लिया है, मुनीर भाई ने 1 भैंस का निकालना है, तो वो फिर अबू जी कर रहेंगे। नज़ीर भाई अपने काम से चले गए हैं बाहर और अम्मी जी अब जाएंगी तकसीम करने टाफियाँ। छोटे छोटे बच्चों को इधर बुलाएंगे या उनके घर जाकर देंगे? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਪੁੱਤ। ठीक है, ਹਾਂ चलो शुरू करें अब अपना अपना काम। मौसम ख़राब है ना, तो सारे काम जल्दी जल्दी समेट लें। फातिमा भी डब्बे में डाल कर ले जा रही है, कहती मैं देने जाऊंगी। फातिमा 2 देना सबको, ठीक है ना? ਬਸ ਆ ਮੈਂ ਦੇ छोटों को भी बड़ों को भी सबको देना। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਦੇ ਆ ਦੋ ਦੇਣੀ बस हो। मैंने कहा सब अपने अपने काम में लग गए हैं, तो मैं जानवरों को देख आती हूँ इस ठंडे ठंडे मौसम में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी बादल से आ रहे हैं ना, मौसम ठंडा हो गया है। ये बैठा है बेबी डॉग, इसको हम रोज़ इधर पानी देते हैं, अच्छे से छिड़काव कर देते हैं, फिर ये ठंडी ठंडी जगह पर बैठा रहता है। और जब भी हमारे घर कोई आ जाए ना, तो इसने चुप नहीं करना होता। वो कहते हैं कि हम ना ही आए, सारे डर जाते हैं, कहते हैं आप लोगों ने सामने ही डॉगी को बिठाया होता है, हम जैसे ही आते हैं तो ये बोलना शुरू कर देता है। हमें पता चल जाता है, चाहे कोई छोटा सा बच्चा भी आ जाए ना, तो ये बोलता रहता है। और बाकी सारे जानवर अभी चारा खा के पानी पी के खड़े हुए हैं और कुछ बैठे हुए हैं, बल्कि बैठा तो कोई भी नहीं है, सारे ही खड़े हुए हैं। इस टाइम सही हो जाता है ना मौसम, दिन को बड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो फिर ये दिन को इधर बांधे होते हैं। अभी इधर से सारा गोबर उठा लिया है, कुछ की अम्मी जी थापियाँ बना लेती हैं और कुछ जो इजाफी होता है वो फिर बाहर ले जाते हैं, फसल में डाल देते हैं, कुदरती खाद बन जाती है। ये एक छोटा सा कट्टा जो है ना इधर होता है, बेचारा अकेला अकेला इधर चारा खा रहा है, बाकी सारे बड़े जानवर उस तरफ हैं। बड़े जानवर और छोटे जानवर एक साथ होना तो फिर एक दूसरे को मारते हैं, तो इस वजह से हम इनको अलहदा अलहदा बांधते हैं। तो जी अभी शाम की अजानें हो गई हैं, लाइट भी हमने जला दी है, अंधेरा होना शुरू हो गया है और अभी पंखा भी चला लिया है। फातिमा और अम्मी जी आगे हैं सारी टॉफ़ियाँ तकसीम करके, और अभी फातिमा खेल रही है अपनी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया के साथ। फातिमा इधर दिखाना मुझे, ये बाजू लगा के दूँ, इधर करो। हम भी छोटे होते बड़े खेलते होते थे। ओ फातिमा इसमें पानी डाला हुआ है, ये फिर सही नहीं होगी इस तरह, ये पानी निकालो। ये देखो कपड़े गीले हो गए ना, पानी डाला हुआ फातिमा ने, तो ये इस तरह बंद नहीं होती। फातिमा पानी सारा निकालो, फिर सही से मैं बंद करके दूंगी। और अभी ये बल्ब नहीं जलाया, ये भी जला लेते हैं क्योंकि इधर भी अंधेरा होना शुरू हो गया है। मुनीर भाई, तायाबू और नज़ीर भाई तो गए हुए बाहर काम से, तो वो थोड़ी देर तक आएंगे। बनाना नहीं है, अभी बस मैं और फातिमा बैठे थे। अम्मी जी कंगी कर रही है क्योंकि अभी अभी नहाए थे ना, तो की रात को मज़ा ऐसे सो जाए ना, तो फिर सुबह कंगी होती नहीं है, बड़ी मुश्किल से होती है। तो इसीलिए अम्मी जी ने कहा मैं चलो कंगी कर लूँ। फिर थोड़ी सी रोटियाँ लेनी है, वो हम होटल से लेंगे आज, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। अम्मी जी टॉफ़ियाँ देने गई थी ना, तो जो हमारे पड़ोस में रहते हैं उन्होंने सालन दे दिया। जब वो ना बनाए तो फिर हम उन्हें दे देते हैं, जब वो बनाए और हम ना बनाए तो वो फिर हमें दे देते हैं। मतलब बंदा एक दूसरे से चीज़ दे लेता है। तो अभी बस अम्मी जी ने कहा थोड़ी थोड़ी जो भूख है लस्सी बना लेंगे और साथ में रोटियां भी ले आएंगे, तो वो खाना खा के फिर जो ना जल्दी सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि दिन इतने बड़े और रातें इतनी छोटी है ना कि नींद पूरी ही नहीं होती। और जब बारिश हुई है ना,
तब से लीमू अच्छे हो गए। ये देखें एक लेमन लगा हुआ है और भी मज़ीद लग रहे हैं। पहले तो इसके पत्ते भी खुश्क हो गए थे गर्मी की वजह से, लेकिन अब माशाल्लाह सही हो गए हैं। और अभी इधर से बादल देखें किस तरह के आ रहे हैं, समझ नहीं लग रही कि हवा चलेगी या फिर बारिश आएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारिश भी आ जाए थोड़ी सी और हवा भी चल जाए, फिर आराम से नींद जो ना आएगी। और अभी उधर भी चारपाइयाँ लगा दी हैं, अबू जी अभी उधर ही बैठे हैं। आप सब कहेंगे कि हमने टाफ़ियाँ क्यों तकसीम की हैं, इस महीने में तो पानी तकसीम करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम पानी भी तकसीम करेंगे 9-10 मुहर्रम को। ये पूरे 10 दिन बहुत ख़ास होते हैं, कोई ना कोई चीज़ तकसीम करते ही रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम करेंगे। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, सबको इसका अजर भी दे। तो बाकी हमारी आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।